हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के पीजी एडमिशन फॉर्म उम्मीद है आप सभी लोगों ने भर दिए होंगे। अगर अभी तक भी नहीं भरे तो लास्ट डेट अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो 16 अगस्त है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो कब से ओपन होगी। और करेक्शन विंडो में कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एज एन अपियरिंग स्टूडेंट फॉर्म भरा था। अब चूँकि रिज़ल्ट आ गया है फाइनल सेमेस्टर का, तो अपने मार्क्स अपडेट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि सर मैंने रिज़र्वेशन का डॉक्यूमेंट गलत या पुराना लगा दिया था, अब नया आ गया है, नया लगाना चाहता हूँ, वो विंडो कब ओपन होगी। या इवन कुछ स्टूडेंट का जो है फादर का नेम उन्होंने गलत भर दिया फॉर्म में, मदर का नेम गलत भर दिया, एनरोलमेंट नंबर गलत भर दिया। ये सारी चीज़ें कब करेक्ट होंगी कब नहीं, इस वीडियो में थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक या तो ये केस हो सकता है कि एसओएल अपनी वेबसाइट पर एक शेड्यूल रिलीज़ करे जिस शेड्यूल के हिसाब से आपको करेक्शन करना हो। हालांकि एक शेड्यूल एसओएल ने रिलीज़ ज़रूर करा है लेकिन उसमें करेक्शन की बात नहीं है। तो या तो ऐसा हो सकता है एक और एडिशनल शेड्यूल एसओएल रिलीज़ करे जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइम तक वो करेक्शन अलाउ करें। जिन्होंने मार्क्स गलत भर दिए वो मार्क्स को सही कर सकते हैं। जिन्होंने एज एन अपियरिंग स्टूडेंट अप्लाई करा था अब वो सेमेस्टर 6 का एग्रीगेट रिजल्ट लगा सकते हैं, एग्रीगेट परसेंटेज लिख सकते हैं, या इवन कुछ और बेसिक करेक्शन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये अलाउ कर सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस में एसओएल आपको ईमेल डाले कि सर आपके डैशबोर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, आप जब डैशबोर्ड ओपन करो तो कुछ ना कुछ वहाँ डिस्क्रिपेंसी शो हो और उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्शन भी वहाँ पर शो हो। जैसे अगर मार्क्स गलत डाल दिया आपने या फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स नहीं डाले, तो इस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस में एसओएल ईमेल भी आपको भेज सकता है। तो आपको ईमेल चेक करता रहना है अपना कि कहीं कोई ईमेल तो एसओएल की तरफ से नहीं आ रहा। प्लस एसओएल का पीजी एडमिशन पोर्टल भी आपको चेक करते रहना है। अच्छा, पीजी एडमिशन पोर्टल पर काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर वो खुल नहीं रहा। तो उसका एक रीज़न दोस्तों ये है कि वो जो पोर्टल है वो इसलिए नहीं खुल रहा आप लोगों का, कई बार जो आपका ब्राउज़र होता है वो काफ़ी लोड ले लेता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्राउज़र की सारी कुकीज़ डिलीट कर दीजिए, उसके बाद ओपन करके देखिए, वो खुल जाएगा। तो हम करेक्शन की बात कर रहे थे, मैंने कह दिया आपसे या तो कोई शेड्यूल आ सकता है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको करेक्ट करने का मौका दिया जाए, या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस में एसओएल ईमेल करके ये बता सकता है कि ये गड़बड़ी है, इसको ठीक कर दीजिए। तो आप अपना ईमेल बॉक्स चेक करते रहें, इवन अपना पीजी एडमिशन पोर्टल चेक करते रहें और एसओएल की वेबसाइट चेक करते रहें। जनरली जो डिस्क्रिपेंसी वाला ईमेल आता है वो तभी आता है जब आपके मार्क्स आपने एज एन अपेयरिंग में अप्लाई करा था और आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। अब एसओएल को ये बात नहीं पता कि आपने गलत मार्क्स वहाँ पे अपडेट करें हैं, समझ गए। तो हो सकता है अगर गलत मार्क्स अपडेट करें उसका ईमेल आपको ना आए, तो उसके लिए तो आपको करेक्शन विंडो का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करने जा रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आपको एज एन अपियरिंग स्टूडेंट अगर आपने अप्लाई करा हो या कोई और मिस्टेक आपसे फॉर्म में हो गई है तो आप एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से एक ईमेल लिख दें एसओएल को। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस ईमेल पर आप बता दें कि सर ऐसी ऐसी मिस्टेक है, मुझे ठीक करनी है, काइंडली अलाउ मी टू करेक्ट माई क्रेडेंशियल्स। तो आपको हो सकता है एसओएल उस ईमेल के बेसिस पर, अगर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल डालोगे तो हो सकता है उसके प्रॉब्लम पर, उसके बेसिस पर एसओएल अपना जो विंडो है वो ओपन कर दे, करेक्शन विंडो, देन यू कैन करेक्ट दोज डिटेल्स इन दैट विंडो। ऑलराइट, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया था। आप लोग सारी चीज़ें ज़रूर से चेक करते रहें। थैंक यू।